बेरोजगारी देश के लिए एक विकट समस्या है। अगर हम गांव की बात करें तो गांव में 70% से भी ज़्यादा लोग मजदूरी पर निर्भर हैं। उसी के सहारे अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं। ऐसे में मनरेगा उनके लिए काफ़ी अहम हो जाता है। लेकिन बिचौलियों की दखल से जो वास्तविक लाभुक है उन्हें वह लाभ मिल नहीं पा रहा है। नतीजा मजदूरों का शोषण बदस्तूर जारी है। वर्ष 2005 में बनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक्ट के तहत संचालित योजनाओं में मिट्टी से जुड़ी खुदाई या भराई का सारा कार्य ग्रामीण मजदूरों के माध्यम से ही कराए जाने हैं। इसके लिए सरकार की ओर से हर मजदूर को जॉब कार्ड भी मुहैया कराया गया है। इस जॉब कार्ड के तहत हर मजदूर को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने पंचायत में मुखिया या ग्राम रोजगार सेवक से साल में 100 दिनों के कार्य की मांग कर सकता है, जिसके तहत मजदूरों को 15 दिनों के अंदर कार्य उपलब्ध कराया जाना है। कार्य उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। योजना कार्य में किसी भी तरह की मशीनरी या ठेकेदारी का उपयोग करना सख्त मना है। योजना कार्य में मशीनरी या ठेकेदारी का उपयोग करते पाए जाने पर मनरेगा कानून उल्लंघन के तहत सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। बावजूद इसके गिरिडीह जिले में पंचायत प्रतिनिधियों, बिचौलियों और संबंधित अधिकारियों के मिली भगत से मनरेगा के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। खुदाई और भराई कार्य में भी जेसीबी मशीन का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिससे वास्तविक मजदूर अपने हक पाने से महरूम हो रहे हैं। इतना ही नहीं, बिचौलिए वास्तविक मजदूर छोड़ फर्जी मजदूरों का जॉब कार्ड निर्गत कराकर योजनाओं की राशि की लूट कर रहे हैं। बीआरपी रामेश्वर प्रसाद वर्मा के बयान के आधार पर और गिरिडीह के सदर प्रखंड में मनरेगा कार्यों को जेसीबी मशीन से कराए जाने की ये तस्वीरें ज़मीनी हकीकत की तस्दीक कर रहे हैं। जिस दिन से कार्ड मिला है उस दिन से रखा है, किसी दिन काम नहीं किया। कार्ड दिया है, कार्ड दिन उस दिन बोला था कि हम जो से ये कार्ड मजदूर का कार्ड है, ये जुगा के रखिए, मनरेगा के काम से ये आप लोग का ये काम में आएगा और मजदूरी मिलेगा। लेकिन आज तक नहीं। आज से 17-18 दिन की पहले आया था और समझा बुझा के गया इसी तरह कि सोशल एडिट वाला तो आया था। आज फिर मैंने इस बात तो यहाँ पहुँचा, लेकिन बोला था कि मजदूरी भत्ता देने वाला है, यदि काम सरकार नहीं देता है तब आपको ये भत्ता मिलेगा। लेकिन शायद तो वो भी पाना मुश्किल पड़ रहा है। आज 25 से 30 हंडिया हम लोग हरिजन हैं, लेकिन किसी भी तरह से व्यवस्था करके हम लोग हंडिया बाल बच्चा को पालन पोषण कर रहे हैं। और किसी का थोड़ा हल्का पुल्का हाथ की कला है, वो सूप मोनी बेचता है, तब किसी भी तरह से बाल बच्चा पालन पोषण कर रहा है। और राशन कार्ड सिर्फ में जो चावल मिल रहा है, वो चावल से कुछ दिन हम लोग गुजर बसर करते हैं। हाँ, ये तो ज़रूर है कि वास्तविक मजदूर वंचित हैं और कुछ एक्टिव जॉब कार्ड है। और वो अभी जब हम उनके पास गए, हमारे टीम के लोग जब गए काम करने के लिए, तो वो अभी वो इच्छा जाहिर नहीं किए कि अभी हमको काम चाहिए। सो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो जॉब कार्ड एक्टिव है उसका, लेकिन अभी काम करने की इच्छुक नहीं है। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे मिले जो काम करने की इच्छुक हैं, लेकिन उनका जॉब कार्ड एक्टिव नहीं है। इससे पता चलता है कि काम करने वाले वास्तविक लोग अभी वंचित हैं कामों से। मैंने गिरिडीह ब्लॉक से
4,365 डिमांड किए हैं, विभाग को दिए हैं, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए हैं, लेकिन अभी तक मजदूरों को जो काम दे पाए हैं मात्र 10% लोगों को, और शेष मजदूर जो है काम के अभाव में इंतज़ार कर रहे हैं। और जो क्षेत्र में घूमे, हमारे टीम के लोग जो घूमे, खुद हम भी कई एक पंचायतों में, कई एक गाँव में जा कर के देखें, जिसमें कई एक ऐसे मजदूर हैं जो काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन जब वो जॉब कार्ड की मांग करते हैं उसका, और जॉब कार्ड वो निकाल के लाते हैं तो वो पुराना जॉब कार्ड है, उनका जॉब कार्ड एक्टिव नहीं है, जिस कारण से उसको परेशानी हो रही है और वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अधिकारी लगातार यह कहते नजर आ रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लौटे प्रवासी मजदूरों को चिन्हित कर उन्हें जॉब कार्ड निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही स्थानीय मजदूरों को भी जॉब कार्ड देकर 100 दिनों के रोजगार मुहैया कराए जाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश पर अधिकारियों द्वारा मजदूरों के हित में ऐसे प्रयास वाकई सराहनीय हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल इससे इतर नजर आती है। 17 एकड़ में आम बागवानी का काम दिए हैं। जहाँ तक लॉकडाउन में हमारे अप्रवासी मजदूर आए थे, जिन्हें हम लोग रोज़गार देने का काम किए हैं, अभी हम लोग इसी के निरीक्षण के क्रम में स्टेट की टीम आई हुई है और यहाँ हम लोग यही दिखा रहे हैं कि अप्रवासी मजदूर काफ़ी यहाँ काम करके खुश हैं और इनको रोज़गार उपलब्ध हो रहा है और ये चाह रहे हैं कि और भी हम लोग को काम मिले, आगे भी काम मिलता रहे। चूँकि अभी पूजा का समय भी आ रहा है, दुर्गा पूजा वगैरह आ रहा है, तो सभी मजदूर अपने अपने काम करके पूजा वगैरह मनाने का तैयारी कर रहे हैं और इनको इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो रही है और इनका घर परिवार भी अच्छा से चले, यही हमारी कामना है। इनका रोजी रोजगार चलता रहे, किसी भी तरह का इनका परेशानी नहीं हो। हम लोग नरेगा में 100 दिन का काम इन लोग को देने का काम कर रहे हैं। इनका मांग है कि सरकार से मांग है कि ये 150 दिन का रोजगार इन लोग चाह रहे हैं। हम लोग इनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये नरेगा में काम करके काफ़ी खुश हैं और हम इनकी जो भी मनोभावना है इसको कदर करते हुए इनको काम दिलाने का काम करेंगे। I arrived to Simaria this morning to inquire upon the status of new changes, recent changes brought in system of wage employment given by Narega system. So I could see the working laborers here. Narega project is going on. It's a very good work. There are around 17 hectares of mango plantation is going on here, and plants are in good health. And all the laborers, mostly they have come from outside. That means they have come from repatriated from various cities, and they are all getting their wage employment through Narega. That is a very good thing. Almost all of them are very satisfied with that the introduction of new system, wherein within the 10 days they will be getting their job. Though the system is new, it takes some time to settle. So we have to improvise current system so that people will be very happy. बहरहाल जो भी हो, मजदूरों के शोषण के ऐसे दास्तान कोई नई बात नहीं है। सरकारें नियम तो बनाती हैं, लेकिन ऐसे नियमों पर भ्रष्टाचार हावी होने की बातें भी लगातार सामने आती रहती है। मजदूरों को लेकर अगर सरकार गंभीर है तो यह आवश्यक है कि ज़मीनी हकीकत के मद्देनज़र कुछ ज़रूरी कदम उठाए जाएं, जिसका असर केवल कागज़ों में नहीं बल्कि धरातल पर भी नजर आए। द इंडिया बुलेटिन के लिए गिरिडीह से सहयोगी राजेश राज और अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ शमीम अहमद, गिरिडीह, झारखंड। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.